दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ था, बहुत साधन वे संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए। दूत के वचन सुनकर स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। श्री सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव वो जल में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा, उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद जी कैसे अदृश्य हो गए, न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। श्री सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह सुजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की खड़ाऊं लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वैश्य ने अपनी बेटी का धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण श्री सत्यदेव ने किया है, सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं सब विस्तार से सत्यदेव का पूजन करूंगा। दीन प्रतिपादन करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई। इसी प्रकार का पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु, इसे इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी है। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य प्रसन्न हुआ और भगवान श्री सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधवों जामाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को गया, जो ऐसों को प्राप्त नहीं है, जहाँ माया के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। जला दो। अथ पंचमो अध्यायः। अथान शंकर वक्ष्यामि नूर्धं मुनि सत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर। प्रसादं सत्यदेवस्य त्वक्त्वा दुःखमवाप्स। एकदास वनं गत्वा हत्वा विधान पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्त्युक्त्वा स बान्धवा। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा न नमांस। ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं निष्कन्धौ। संस्थाप्य पुनरागत्य भूत्वा सर्वे सेवितम्। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवाप्स।
तस्य पुत्र शतं नष्टं धनधान्याधिक्यं च सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्त्रैव गच्छयामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य योगोपाल सन्निधौ ततौ सौ सत्यदेवस्य पूजां गोगणैः सह भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृप सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रादितो भूत् इहि लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यो यैदं पूर्ते सत्यव्रतं परं दुर्लभं हृदोदि च कथां कुर्यां भक्तियुक्ता